हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के नए वीडियो लेक्चर में आपको सीखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस का आखिरी पार्ट। हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट, फ्यूचर के 4 पार्ट। मैं आपको ये बात कई बार बता चुका हूँ इससे पहले वीडियोज में। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। यदि आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लेते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज ही सीख लेते हैं आप। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि प्रतिदिन की अपडेट आप तक पहुंचती रहे, आप सब कुछ पढ़ते रहें। तो देख लेते हैं इस टेंस की पहचान क्या है। आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं। इस टेंस के जो हिंदी वाक्य हैं वो समाप्त होते हैं रहा है, रही है, रहे हैं पर। लेकिन इसमें एक अलग अलग पहचान और भी है, इसमें समय भी दिया होता है। क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी रहा है, रही है पर समाप्त होता है, लेकिन उसमें समय नहीं दिया होता, इसमें समय दिया होता है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं। वह स्कूल जा रहा है, He is going to school। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है क्योंकि इसमें समय नहीं दिया है। और अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए ध्यान से आप। वह सुबह से स्कूल जा रहा है, इसमें समय सीमा दे दी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। इसमें he has been going to school since morning। अब इसके अनुवाद के नियम पर आते हैं। इसके रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या हैं आपको ध्यान से देखना है। ही, सी, इट, वह अन्य सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन लगाते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो समझ सकते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं एक वचन कर्ता, यानी कि ही, सी, इट या कोई नाम, ये एक वचन है। इनके साथ आपको हेल्पिंग और हैज बीन लगानी है। दूसरे रूल नंबर 2, आई, वी, यू, दे, वह अन्य प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन लगाते हैं, यानी कि आई, वी, यू, दे ये प्लूरल नंबर हैं। इसमें और भी हो सकते हैं, जिस तरह बॉयज, गर्ल्स, एक से ज्यादा प्लूरल नंबर होता है तो उसमें हैव बीन लगाते हैं। और इस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 12 पार्ट में से 6 पार्ट में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। इसलिए आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इंपॉर्टेंस समझिए, जानिए, क्योंकि आधे टेंस में इसका प्रयोग है। 12 पार्ट में से 6 पार्ट में आईएनजी फॉर्म है। जितने भी कंटिन्यूअस के टेंस हैं उन सब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। आपको ये बात ध्यान से रखनी है। जितने भी परफेक्ट टेंस है उन सभी में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये तो हम आपको हर वीडियो में बताते रहते हैं। अब देख लेते हैं इसकी सबसे खास बात, सबसे अच्छी पहचान जो आपको आज ही सीखनी चाहिए। निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ द टाइम, जो निश्चित है, पॉइंट ऑफ द टाइम है, उसके लिए सिंस लगाते हैं। और अनिश्चित समय के लिए, जो निश्चित नहीं है, उसके लिए उसे कहते हैं इंग्लिश में पीरियड ऑफ द टाइम, उसके लिए फॉर लगाते हैं। एक बार और समझिए इस पॉइंट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेंस का। निश्चित समय के लिए, निश्चित समय का मतलब पॉइंट ऑफ द टाइम, पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए जो निश्चित है सिंस लगाते हैं। और अनिश्चित समय के लिए, जो निश्चित नहीं है, फॉर लगाते हैं। ये बात आप सेंटेंस में समझ जाएंगे। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं निश्चित समय के लिए। जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, 2012 से सिंस 2012, सोमवार से सिंस मंडे। ये सिंस होता है, ये पॉइंट ऑफ द टाइम होता है। अब समझ लीजिए पीरियड ऑफ द टाइम, यानी कि अनिश्चित समय, जो क्लियर नहीं है। जिस तरह 2 दिन से, फॉर टुडे, 2 दिन कहा है, दिन का नाम नहीं लिया है। अगर दिन का नाम लेता है तो सिंस है, दिन का नाम नहीं लेता है तो फॉर है। 4 साल से, 4 साल से अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ द टाइम है, तो फॉर लगाएंगे। 4 घंटे से या 5 घंटे से, घंटे होना चाहिए, पॉइंट
पीरियड ऑफ द टाइम है, फोर लगाएंगे। तो इस तरह से आपको इसका डिफरेंस जानना है। अब सेंटेंस पर आते हैं। पहला सेंटेंस, वह सुबह से स्कूल जा रहा है। He has been going to school since morning। बहुत ही इजी है, कोई खास बात नहीं है। आपको केवल सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन बातों का ध्यान रखना है। कोई भी टेंस पढ़ रहे हैं आपको उसे रैंडम में रखना है, उसे क्रम में रखना है, उसे सही स्थान पर रखना है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का रखा हमने, सब्जेक्ट ही है क्योंकि ही सिंगुलर नंबर है, इसलिए हैड बीन, ही हैड बीन। इसके बाद आईएनजी फॉर्म, गोइंग टू स्कूल, इसके बाद निश्चित या अनिश्चित समय, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से जो है वो निश्चित समय है, इसलिए सिंस का प्रयोग किया है। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। तो जो अफर्मेटिव वाक्य है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन या हैव बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद पॉइंट ऑफ द टाइम या पीरियड ऑफ द टाइम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बचा हुआ वाक्य। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस, हम 2 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में आपको हैड या हैव के बाद नोट ठोकना है और बीन को उसके बाद लगाना है। हैड नॉट बीन, हैव नॉट बीन। सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, उसके बाद हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद पॉइंट ऑफ द टाइम या पीरियड ऑफ द टाइम। जिस तरह से देखिए आप, हम 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। वी हैव नहीं पढ़ रहे हैं, वी हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर टुडे, क्योंकि 2 दिन जो है वो अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ द टाइम है, दिन का नाम नहीं दिया है, इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूं कि इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप में जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले रखते हैं, टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखते हैं। तो क्या वाला सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है वो फर्स्ट टाइप कहलाता है, और जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे आया है वो सेकंड टाइप कहलाता है। देख लेते हैं। क्या तुम 4 साल से यहाँ नहीं आ रहे हो, क्योंकि इसमें तुम जो है वो प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ हैव का मतलब होता है। तो हैव यू नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 4 years। हैव यू नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 4 years। आपको ध्यान रखना है क्या के लिए, यदि सिंगुलर नंबर है तो हैव को शुरू में रखेंगे, प्लूरल नंबर है तो हैव को शुरू में रखेंगे। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं आप अपनी पेन को उठाकर। क्या तुम 4 साल से आने आ रहे हो, हैव या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस पॉइंट ऑफ द टाइम या पीरियड ऑफ द टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें, क्योंकि इंट्रागेटिव वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब देख लेते हैं इंट्रागेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस, वीडियो का आखिरी सेंटेंस। इसमें मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि क्या, क्यों, कहां, कब की अंग्रेजी सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट टाइप फार्मूला है उसे जोड़ देते हैं, जो फर्स्ट टाइप है उसे जोड़ देते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को निकाल के लाते हैं। इस तरह आपका सेंटेंस है, वह 2012 से क्या कर रहा है, तो सबसे पहले क्या को ले आप बाहर निकाल रहे, व्हाट हैज ही बीन डूइंग, व्हाट हैज ही बीन डूइंग सिंस 2012, व्हाट हैज ही बीन डूइंग सिंस 2012। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिया है व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चलेगी पहले सूत्र के अनुसार, हैज ही बीन डूइंग सिंस 2012। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।